स्वागत है आप सभी का स्टडी एकेडमिक्स में। 2 दिन में तो कोई चमत्कार हो नहीं सकता, लेकिन ये है कि 2 दिन में जो है कि अगर सही तरीके से अगर पढ़ाई कर ली जाए पॉइंट टू पॉइंट, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि जिससे हम अच्छा खासा नंबर जो है पा सकें। ठीक है, अच्छा खासा नंबर इन द सेंस कि थोड़ा ठीक ठाक नंबर। ठीक, तो 2 दिन में तो कोई चमत्कार होना नहीं है। 2 दिन की सही तैयारी जो है आपके नंबर जो है थोड़े अच्छे कर सकती है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है कि हम लोग बहुत फास्टेस्ट रिवीजन कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से इस चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बच गया था नेक्स्ट पार्ट, ये पार्ट बहुत जल्दी कवर होगा। इसको हम देखते हैं, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है कि सबसे पहले रिप्रोडक्शन तो किसी एज में होती नहीं है। ऐसा नहीं कि जो है कि बच्चा जन्म लिया तुरंत जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस परफॉर्म कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे पहले क्या होता है कि प्यूबर्टी को अटेंड करना होता है। ठीक है, प्यूबर्टी होता क्या है कि वो समय जिस दौरान सेक्स ऑर्गन क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, या सेक्स ऑर्गन जो है कि गैमेट प्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, और ये गैमेट का प्रोडक्शन तभी स्टार्ट होता है जब हार्मोन का लेवल वगैरह ग्रो करता है। ठीक है, या हार्मोन के लेवल बढ़ जाते हैं। ठीक है, द प्यूबर्टी होता क्या, एज एट विच सेक्स हार्मोन एंड गैमेट बिगिन टू प्रोड्यूस एंड द बॉडी अ बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड प्यूबर्टी। ठीक है, वो टाइम पीरियड जिस दौरान बॉय और गर्ल का, ठीक है, जो सेक्स ऑर्गन डेवलप्ड हो जाए, सेक्सुअल हार्मोन जो है कि ग्रो कर जाए, गैमेट्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, उस टाइम पीरियड को ही हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। ठीक है, मेल के अंदर जो प्यूबर्टी होता है, मेल के अंदर जो प्यूबर्टी होता है मेनली कौन से हार्मोन की वजह से होता है, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से होता है। और इस टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करता, कौन सा ऑर्गन स्टार्ट करता, टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये क्या करता कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो ऑर्गन है, ठीक है, इसके अंदर जो टेस्टोस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है, यही क्या कर रहा था, टेस्टिस से स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा था। ठीक है, और टेस्टोस्टेरॉन क्या, मेल सेक्स हार्मोन है। ठीक, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, ओवरी स्टार्ट करती है ओवा का प्रोडक्शन, कौन से हार्मोन की वजह से, एस्ट्रोजन, इसको एस्ट्रोजन भी कहते हैं या एस्ट्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके सपोर्टिव हार्मोन जो कौन से हैं, वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, मेल एंड फीमेल आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। मेल और फीमेल क्या करते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को भी स्टार्ट कर देते हैं प्यूबर्टी के दौरान। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के दौरान ही। ठीक है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल के अंदर कौन कौन से होते हैं, जैसे हो गया कि आर्मपिट वाले एरिया में हेयर का ग्रोथ होना, प्यूबिक रीजन में हेयर का ग्रोथ होना, चेस्ट के रीजन में हेयर का ग्रोथ होना, फेशियल हेयर जिसको बियर्ड और मॉइस्चर्स कहते हैं, ये सारी चीज़ें ग्रो होना, मसल्स वगैरह जो है बॉडी के ऊपर मसल्स वगैरह डेवलप्ड कर जाना, वाइस जो है कि डीपन हो जाना, और चेस्ट और शोल्डर क्या हो जाना, ब्रॉडर हो जाना। ठीक है, ये सारे कैरेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं मेल के। ठीक है, मेल के अंदर जैसे ही प्यूबर्टी अटेंड होती है, उस दौरान मेल के सेक्स ऑर्गन क्या हो जाते हैं, डेवलप्ड हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं गैमेट्स के प्रोडक्शन के लिए। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस दौरान सेक्स हार्मोन जो है डेवलप कर जाता है या ग्रो कर जाता है। ठीक है, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी अटेंड होने का मतलब क्या है, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट और सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाता हार्मोन के साथ साथ, और गैमेट्स का प्रोडक्शन होने लगता है, साथ में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाते हैं। मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो चुके हैं, फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, हेयर का ग्रोथ होना, कहाँ, आर्म पिट और प्यूबिक रीजन में। और फीमेल के लिए मेन जो है ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट बोल दे, या फिर जो बोल दे मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना। ठीक है, हिप्स वगैरह का ब्रॉडन होना। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, ये सारी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ठीक है, मतलब ट्रैक्ट है। ठीक है, ये इन सभी का क्या होने लगता है, इनलार्जमेंट होने लगता है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है,
अब इसके बाद हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है कि दो पार्ट से मिलकर बना है, ठीक है। प्राइमरी जो है क्या है, टेस्टिस, जिसका काम है स्पर्म का प्रोडक्शन। जो सेकेंडरी क्या है, ट्रैक है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सेकेंडरी जो है कि रिस्ट पार्ट, ठीक, पेनिस, और बाकी ऑल ट्रैक्ट हैं जो स्पर्म का क्या कराते हैं, ट्रांसफ़र कराते हैं, ठीक है। तो पहला जो हो गया हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हो गया, टेस्टिस, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पेनिस, और बाकी जो है एसेसरी पार्ट हो गया, ठीक है। प्राइमरी पार्ट का काम क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन। सेकेंडरी पार्ट का क्या है, स्पर्म की डिलीवरी, कहाँ, फर्टिलाइजेशन की साइट पे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है हम आगे बात करते हैं टेस्टिस। टेस्टिस होता क्या है, ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल का। ये लोकेटेड होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, आउटसाइड, ठीक है। ये जो रहा एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, जो ये वाला पार्ट दिख रहा है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, टेस्टिस। ये क्या है, पेनिस, ठीक है। अब इसको एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों रखा जाता है, ताकि ये लोअर टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी से थोड़ा टेम्परेचर क्या हो, कम हो, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बॉडी से 2 to 2.5 डिग्री जो होता है हमारे पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन कराना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये मेल सेक्स हार्मोन है, ये डेवलप कराता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को, और इसी की वजह से स्पर्म का रेगुलेशन होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे पास जो पार्ट है टेस्टिस के अंदर, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्म को किस ट्रैक के द्वारा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसका सेकेंड पार्ट क्या है, वास्ट डिफरेंस, ठीक है। वैसे तो जो हमारे पास फॉर्मेशन होता है स्पर्म टेस्टिस के अंदर, रेडी टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है, रेडी वहाँ से होते हुए टेस्टिस के अंदर, रेडी टेस्टिस से होते हुए हमारे पास कई सारे पार्ट होते हैं जहाँ से होते हुए, तो लेकिन हम क्या करेंगे, वास्ट डिफरेंस से हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारे पास एनसीईआरटी के हिसाब से कम में हमें बात करनी है, ठीक है। वॉस डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को डिलीवर करता है टेस्टिस से यूरेथ्रा, ठीक है। और बीच में हमारे पास ग्लैंड पड़ते हैं जो क्या करते हैं, हमारे स्पर्म के मूवमेंट को हेल्पफुल बनाते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, लिक्विड वगैरह मिक्स करते हैं, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि फ्लूइड का सिक्रीशन कराते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल, बोथ ऑफ दीज ग्लैंड ऐड फ्लूइड सिक्रीशन टू द स्पर्म। स्पर्म के अंदर ये क्या सिक्रीशन, किस तरह के सिक्रीशन को ऐड कराते हैं, फ्लूइड सिक्रीशन कराते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म आसानी से क्या हो पाता है, ट्रांसफ़र हो पाता है, और स्पर्म को न्यूट्रिशन मिल पाता है, ठीक है। यूरेथ्रा क्या है, वो पैसेज है या फिर वो ओपनिंग है जिसके थ्रू स्पर्म को हम क्या कर सकते हैं, स्पर्म और यूरिन दोनों को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। स्पर्म होता क्या है, ये टीनी बॉडी होते हैं जो मेनली जिनके अंदर क्या भरा पड़ा होता है, या जो किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जेनेटिक मटेरियल से, ठीक है। स्पर्म के पास एक लॉन्ग टेल, ठीक है। स्पर्म के पास क्या होता है, मेनली जेनेटिक मटेरियल और एक लॉन्ग टेल दैट हेल्प टू मूव टुवर्ड द फीमेल जर्म सेल, ठीक है। जो स्पर्म होता है, स्पर्म के पास एक हेड होता है, नेक होता है, और क्या होता है, एक टेल रीजन होता है, और हेड पोर्शन में ही क्या होता है, इनके जेनेटिक मटेरियल भरे पड़े रहते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्स्ट पार्ट क्या है, ओवरी। ओवरी क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो ओवा का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। और ये जो ओवा का प्रोडक्शन होता है हार्मोनल इफेक्ट की वजह से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से, मेनली एस्ट्रोजन की वजह से, ठीक है। 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाई ओवरी, ठीक है। हर 2 पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होते हैं, पेयर ऑफ ओवरी में से कोई एक ओवरी हर एक मंथ क्या करता है, एक एग का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट की। ये रहा ओवरी, ये रहा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ओवरी एग का प्रोडक्शन करती, फैलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर करके फर्दर
आगे की तरफ ट्रांसफ़र करती। एग इज अ ट्रांसफ़र फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस थ्रू द फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस तक एग को पहुंचाने के लिए जिस ट्यूब का इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब। और ये एक तरह से फर्टिलाइजेशन की क्या है, साइट है। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं यूट्रस। ओविडक्ट यूनाइट इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस, ठीक है। ओविडक्ट कहाँ, ओविडक्ट जो है, दोनों जो ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब जो है ओपन होता है कहाँ पे, यूट्रस में। यहाँ यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, इसीलिए यूट्रस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, इलास्टिक बैग जैसा होता है, ठीक है। और यूट्रस ओपन होता है वेजाइना थ्रू सर्विक्स। यूट्रस क्या होता है, वेजाइना में ओपन होता है, ठीक है। वजाइना में ओपन होता है किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू। वजाइना क्या है कि वो पार्ट है जो स्पर्म स्पर्म को क्या करता है, रिसीव करता है, कहाँ से, मेल पार्टनर से, ठीक है। और ये बर्थ कैनाल की तरह भी सर्व करता है। सर्विक्स क्या है, यूट्रस इज कनेक्टेड टू वेजाइना थ्रू अ नैरो ओपनिंग का सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स क्या है, एक पतली सी कैनाल है जो क्या करती है, यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके आगे चलते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। स्पर्म इंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वेजाइना के थ्रू स्पर्म की एंट्री होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट। ये क्या, ऊपर की तरफ ट्रेवल करके ओविडक्ट तक पहुंचते हैं। फर्दर दे में एनकाउंटर एग, और जैसे ही एग इनके सामने पड़ता है एग को इनकाउंटर करते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स में कोई एक ही स्पर्म क्या कर सकता है, एनकाउंटर कर पाता है, ठीक है, ओवा को, ठीक है। फर्टिलाइज एग जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल और एम्ब्रायो, ठीक है। जो ओवा फर्टिलाइज होता है वो ओवा क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है अलग अलग सेल की स्टेज में, और फर्दर वो आ करके यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं। एम्ब्रायो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप्ड ऑर्गन टू बिकम फ्यूटस, ठीक है। क्या होता कि एम्ब्रायो एम्ब्रायो जो है इम्प्लांट हो जाता है कहाँ, यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के अंदर वो जो है ऑर्गन वगैरह डेवलप करने के बाद फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रायो क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है मदर्स ब्लड, ठीक है। मदर के ब्लड के थ्रू न्यूट्रिशन को टेक करता है एक स्पेशल टिश्यू जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा क्या होता है कि एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जो यूट्राइन वाल से धसा धसा होता है, और वो कनेक्ट करता है किसको, मदर को यूट्रस को फीटस से कनेक्ट करता है या एम्ब्रायो से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये एक तरीके से बोल देते हैं कि मदर और चाइल्ड के बीच का एक कनेक्शन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, प्लेसेंटा की वजह से होता है। इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन एम्ब्रायो एंड मदर, ठीक है। वही बात जो है हमने बताया, ठीक। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन यूट्रस, ठीक है। 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, बच्चा जो है यूट्रस के अंदर पड़ा रहता है, डेवलप्ड हो जाता है जब पूरी तरीके से, तो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पास्चुरेशन की प्रोसेस, ठीक है, या फिर बोल दें हम डिलीवरी की प्रोसेस के दौरान ये बाहर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की, ठीक है। ये फीमेल के अंदर जो ओवा को प्रोड्यूस करने का एक साइकिल होता है, एक साइक्लिक चेंजेस होता है, ठीक है, जो 28 डेज अबाउट जो है 28 डेज परफॉर्म होता है, ठीक, कि ये एक साइक्लिक मैनर में परफॉर्म होता है, ठीक है। एवरी मंथ ओवरी रिलीज 1 एग, ठीक है। हर महीने क्या होता है, ओवरी जो है एक एग को रिलीज करती है और यूट्रस को प्रिपेयर करती है फर्टिलाइज एग को रिसीव करने के लिए, ठीक है। और यूट्रस की वॉल को क्या कर देती, मोटी और स्पॉन्जी कर देती, ताकि वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करे। जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये यूट्रस की वॉल अपने आप को ब्रेक डाउन करती और हाई अमाउंट की ब्लीडिंग के साथ ये क्या होती, डीजनरेट होने लगती, ठीक है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस एग अलॉन्ग विथ यूट्रस लाइनिंग, एग जो है साथ में जो यूट्रस लाइनिंग है ये क्या होती, ब्रेक डाउन होती, कम आउट थ्रू वेजाइना एज ए ब्लड, ये वेजाइना से ब्लड और म्यूकस के तौर पे बाहर आती, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। दिस साइकिल टेक प्लेस रफली इवन एवरी मंथ, ठीक है। ये जो साइक्लिक चेंजेस है ये क्या होते हैं, हर महीने होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन, जो कि हमने बताया। और ये वैसे देखा जाए जो ब्लीडिंग जो होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेनली ये 2 to 8 डेज़ का होता है, लेकिन ये जो कंप्लीट साइकिल है ये कितने डेज़ की होती है, 28 डेज़ की ये कंप्लीट साइकिल होती है, ठीक है।
ये जो साइकिल होती है ये कितने डेज़ की होती है, 28 डेज़ की होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की बात करते हैं, ठीक है। डिजीज़ विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, ऐसे डिजीज़ जो क्या हो, सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा जो है ट्रांसफ़र हो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में, इस डिजीज़ को ही बोलते हैं एसटीडीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो हमारे पास कौन कौन सी डिजीज़ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, गोनेरिया हो गया, साइफिल्स हो गया, एड्स हो गया। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है, ठीक है। ये एक वायरस के द्वारा कॉज होता है जिसको बोलते हैं HIV वायरस, ठीक है। और ये जो है बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होने वाले डिजीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कंट्रासेप्टिव और बर्थ कंट्रोल मेथड के, ठीक है। क्या होता है कि बहुत बार जो है सेक्सुअल इंफॉर्मेशन ना होने या गाइडेंस ना होने की वजह से जो है कि अनवांटेड कॉन्सीवनेस हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ें जो है इन सब के रिलेटेड जो है बहुत सारे कंट्रासेप्टिव या बर्थ कंट्रोल मेथड वगैरह होते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वुमेन इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन, ठीक है। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंट्रासेप्शन बोलते हैं। बैरियर मेथड होता है, जैसे कंडोम वगैरह होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल कंडोम्स मार्केट में प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, बैरियर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये प्रिवेंट करते हैं, क्या मेनली प्रिवेंट करते हैं STD। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का कि कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड है जो STD से भी प्रिवेंट करता है, वो कौन सा है, बैरियर मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल या फीमेल कंडोम बोलते हैं, ठीक है। केमिकल मेथड क्या है, ओरल पिल्स वगैरह हो गए, ठीक है। ओरल पिल्स वगैरह ये मार्केट में है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हार्मोनल बैलेंस को चेंज करके, ये क्या करते हैं, यूट्रस को इस तरीके से मेंटेन करते हैं कि वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार नहीं होता है, ठीक है। या फिर हार्मोनल इफेक्ट की वजह से ओवा का सिक्रीशन या ओवा का फॉर्मेशन चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके टाइम पीरियड में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। IUCD इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जैसे कॉपर टी, ठीक है। ये क्या, इनके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हैं, और केमिकल मेथड में जो ओरल पिल्स हैं इनके भी डिसएडवांटेज है, इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कॉज करते हैं, यूट्रस वगैरह के अंदर इरिटेशन कॉज करते हैं। सर्जिकल मेथड में क्या होता है कि ये परमानेंट मेथड होता है, बाकी तो टेम्प्रोरी है। ये क्या परमानेंट मेथड है, ये हमेशा के लिए क्या करता है कि कंट्रोल करता है, बर्थ कंट्रोल कर देता है, ठीक है। जैसे वैसेकोटॉमी क्या होता है कि वास डिफरेंस को ब्लॉक कर देना, कट और टाइट करके ब्लॉक कर देना मेल के अंदर, ताकि स्पर्म जो है रिलीज ही ना हो। और ट्यूबोकोटॉमिक में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट और ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। और ये सर्जिकल मेथड क्या होते हैं, सेफ होते हैं, लॉन्गर, बट इट सेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन इफ़ नॉट परफॉर्म प्रॉपरली। अगर इसको अच्छे से नहीं परफॉर्म किया गया है सर्जरी वगैरह, तो ये क्या इन्फेक्शन वगैरह कॉज कर सकते हैं, लेकिन ये सेफ़र है, मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। ये परमानेंट मेथड है। इसमें जो है कि मेनली हमने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान दिया, और इसमें जो है कि हमने जो हमारे पार्ट थे, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, इसको हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसको हम एक बार देख लेते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या था, टेस्टिस था। ये हमारा क्या था, पेनिस था, ठीक है। ये ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रा। और ये हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हमें मेनली जो है कि चीज़ों को बेसिकली कवर करना था, तो इसलिए हमने बहुत डिटेल से नहीं, हमने जो है NCERT बेस्ड इन सारी चीज़ों को कवर किया है, ठीक है। और पूरा का पूरा हमारा जो है कवर हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।